15 तारीख को जीतेगा कौन, इंडिया या पाकिस्तान? हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है, मेरी दोस्त भी है, पाकिस्तान की बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं किरण साज। किरण, पहले तो मना किया, फिर खेलने के लिए राजी हो गए। देखिए, मना हमने किया था, लेकिन हमारे घर चल के हमें मनाने के लिए कौन गया था। एंड भी हमेशा हम चाहते हैं कि खेल की जीत होनी चाहिए, चाहे वो फिर भारत की साइड से हो या पाकिस्तान की साइड से हो। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि खेल को खेल रहने दिया जाए, उसमें सियासत इन्वॉल्व ना हो। चाहे फिर एक कदम आगे बढ़ के माफ़ करने की बात हो, हैंडशेक करने की बात हो, पाकिस्तान ने हमेशा ही चाहा है कि खेल में हर मुल्क के साथ मिल के चला जाए। लेकिन भारत की साइड से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, वो हम सबको पता है कि किस तरीके से। देखिए, हमें पॉलिटिक्स रही है अभिषेक, लेकिन अब जो है ना, हम बहुत एक्सट्रीम चले गए हैं। हमेशा से कोई आइडियल दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन कभी भी नहीं रहे, लेकिन तब भी खेल भी होता था, हैंडशेक भी होता था, दोनों कंट्रीज़ के खिलाड़ी आपस में मिलते थे, मैचेस आपस में शेयर होते थे। लेकिन अब वो चीज़ हम मिस कर रहे हैं। चाहे आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि पहले क्या एक इन्वायरमेंट होता था, अब तो बिल्कुल एक सिनेरियो ही डिफरेंट हो चुका है, उसमें चीज़ें बदल चुकी हैं। पाकिस्तान का जहाँ तक स्टांस था, देखिए आपको भी पता है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। एक फुल मेंबर नेशन के साथ उसको कैसे आईसीसी बाहर निकाल सकता है? गवर्नमेंट जब आपके मुल्क ने कहा जी कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो आना नहीं चाहते थे ना, तो ऑप्शन ही नहीं छोड़े, शर्तें आप रख रहे हो। नहीं, देखिए पाकिस्तान ने तो दिखाया ना कि भाई देखिए, इसमें किसी एक की इजारादारी नहीं होनी चाहिए, तमाम नेशंस को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर पाकिस्तान को न्यूट्रल नहीं मिला, भारत को न्यूट्रल। किरण, ये चीज़ तो बिना मैच को बॉयकॉट किए भी किया जा सकता था ना, दूसरे तरीके भी तो हो सकते थे। ऐसे आईसीसी को समझ ही नहीं आ रही थी ना, उसके ऊपर जो इजारादारी है वो कायम हुई थी। फिर उस पर कायम रहते, फिर मान गए मैच खेलने। आईसीसी को मनाने पाकिस्तान को कौन गया? हमारे घर गए थे, हम तो दुबई नहीं आए थे। जैसे आपने फैसला किया कि भाई ट्रॉफी हम नहीं लेंगे, तो आपने एक रिलीज निकाली, एक साइन करके दस्तखत करके, तो ये भी निकाल देते कि भाई ठीक है आपने नहीं आना। आप क्यों चल के फिर गए हैं? क्यों इतने जतन किए गए पाकिस्तान को लाने के लिए? अब सुनो, अब तो मैच हो रहा है, मैच हो रहा है ना। आप बताओ, अच्छा सुनो तो मेरी बात, जो हिस्ट्री है इंडिया और पाकिस्तान में, लगता है कि मैच के बाद ऐसे मुस्कुरा पाओगी? 6-0 वाली, देखिए हम हमेशा से ऐसे ही हंसते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि खेल हो, चाहे किसी भी कॉस्ट पे होना चाहिए, तो हम खेल को एंजॉय करते हैं। हार जीत दोनों की में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा उस दिन मैदान में वो जीत जाएगा। और T20 में आज के मैच से ये चीज़ लाजमन साबित हुई है। जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उस दिन जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो टीम जीत जाएगी। और पाकिस्तान एक अच्छे विनिंग कम्बिनेशन के साथ आ रही है, जहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट हो चुकी है। भारत आज रात पहुंचेगी, कल बारिश भी है, तो ये नहीं पता कि कल प्रैक्टिस सेशन होता है नहीं होता, तो भारत के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होना। लेकिन आप देखो, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, बॉलर्स हमारे सलमान अली आगा, उस्मान तारिक, साइम अजूब। क्यों? देखिए, उस दिन किसी की भी लक लग जाए, आप कैसे अभी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये तो उस दिन को डिसाइड करने देंगे ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा। चलो, उस दिन मान लिया मैं कि उस दिन पर क्रिकेट डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप पेज पर एक एक खिलाड़ी के नाम के मुताबिक देखें, तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पे मानोगी ना कि इंडिया का पलड़ा भारी है। और देखिए, ऑन पेपर हम डेफिनेटली मानते हैं कि भारत की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज के मैच से ये साबित हुआ कि ऑन पेपर से कोई चीज़ जो है उसके ऊपर असर नहीं डालती। जो टीम उस दिन अपने असाब पे कंट्रोल रखेगी, बेहतर अपना खेल पेश करेगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी, वो टीम जीत जाएगी। देखिए, आपके आज मुल्क पे 2 से 3 आर्टिकल सिर्फ उस्मान तारिक के ऊपर लिखे गए, उनके एक्शन के ऊपर लिखे गए, हालांकि वो 2 दफ़ा वो मसला तो और भी लोग उठा रहे हैं ना, उनके एक्शन पे सवाल तो उठ ही रहे। नहीं उठ रहे हैं, लेकिन क्लियर भी तो हो गए ना, आईसीसी ने उनको क्लियर भी तो किया हुआ है ना। बार बार एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर एक खिलाड़ी के ऊपर कि भाई वो बॉल अगर स्टॉप करके आती है तो आप रुक जाना, आप खेलना ही नहीं। तो ये क्या चीज़ है? अब ये बताएंगे कौन डर है? पाकिस्तान तो नहीं डर है, वो कहते हैं आज इंडिया की हार ना हो तो हार जाएंगे, जितना हो जीत। मुझे लग रहा है इंडिया डर रहा है पाकिस्तान की टीम। जी, और क्या चीज़ आर्टिकल्स आप लोग लिख रहे हैं और बातें फिर हम पे कर देंगे। भाई पाकिस्तानी को बख्श दिया करो। देखते हैं देखते हैं गेम का नतीजा क्या होगा। लेकिन फिर जीत हार चाहे जो भी हो, जैसे तुमने कहा ना कि हम तो भाई जीत हार जो भी हो, कैमरा के पीछे अभी जहाँ पे हम टीम बेशक हाथ ना मिलाए, जहाँ पे हैंडशेक भी होता है, सारी चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ टीवी पे आके ना सिर्फ लोगों को, नेशंस को आपस में लड़ाया जाता है, पर ऐसा नहीं होता। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जहाँ से जो जितनी भी चीज़ें हुई हैं, हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। सो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पर लिया करें, अच्छा मैसेज कन्वे करें, चाहे जितने उस दिन शायकीन आते हैं वो अच्छे तरीके से आएँ, आपस में खेल को एंजॉय करें। यही खेल का हुस्न है जिसको हम देख के एंजॉय करने के लिए स्टेडियम में आते हैं।
मैच के बाद तुम मुझे ट्रीट दोगी डिनर कराओगी? इंशाल्लाह मैं जीती तो मैं आपको इसी में, लेकिन अगर आपकी टीम हार गई तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना यार, जो मुमकिन हो क्यों मुमकिन नहीं है? कोई एक रीजन बता, इसकी गुंजाइश है उसकी बात करो ना। कोई एक रीजन बता देना कि क्यों मुमकिन नहीं है। देखो तुम हंसती रहो, तुम खुश रहो, लेकिन इंडिया मैच जीतेगी। मैं तब भी ऐसे ही मिलूंगी। लास्ट टाइम पे भी आप अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पूछ लीजिएगा, वो कहते यार तुम क्या चीज़ हो, जो मर्जी तुम। मैंने कहा हम स्पोर्ट्स जो है जर्नलिस्ट होते हैं, हम अच्छी हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, हारते हैं तब भी अपनी टीम के साथ हैं। हमारे यहाँ टीवी नहीं टूटते, अपने खिलाड़ियों को गालियाँ नहीं निकाली जाती, उनका जीना मुहाल नहीं किया जाता, हम तब भी उनको वेलकम करते हैं। हाँ, जहाँ पे जेन्युइन क्रिटिसिज्म होना चाहिए वहाँ पे हम करते हैं, जहाँ पे नहीं होना चाहिए फजूल में। देखिए हार जीत तो खेल का हिस्सा है, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। चलो ठीक है, तुम्हारे नाम का हम जनरली इंडिया में एग्जांपल देते हैं ना कि उम्मीद की किरण, तो उम्मीद की किरण है, देखते हैं क्या होता है। इंडिया इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। चलो ठीक है, और मैं चाहूँगा इंडिया जीते। किरण साज हमारी दोस्त, पाकिस्तान की खेल पत्रकार, जिन्होंने हमसे बात की, और उनका कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया अचानक T20 मैच हार सकती है, बड़ा सरप्राइज हो सकता है, वैसे ही उस दिन खेल कौन कैसा खेलता है इस पर डिपेंड करेगा। पाकिस्तान को लगता है, पाकिस्तान फैंस को लगता है वो जीतेंगे, इंडियन टीम कितनी मजबूत है ये सभी लोग जानते हैं, और इस बात की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है कि भारत ही पाकिस्तान को शिकस्त देकर एक बार फिर से इसी प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा करके विजयी बनेगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, कोलंबो।